समस्त सज्जन बंधुओं को मेरी ओर से राम राम नमस्कार। बंधुओं, हमारा भारतीय सनातन समाज पिछले अनेक वर्षों से कुछ ऐसी मान्यताओं या यूँ कहें कुछ विचित्र कुरीतियों से ग्रसित है, उनसे पीड़ित है, जिनसे हमें वर्तमान में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। हमारे सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि हो रही है। उन कुरीतियों की मैंने एक श्रृंखला तैयार की है, जिस श्रृंखला को मैंने शीर्षक दिया है जागते रहो। कौन जागते रहें? हम भारतीय सनातनी जागते रहें। हमारे लिए यह श्रृंखला है। ये मेरे विचार हैं, इनमें मेरा अनुभव होगा, शास्त्रीय धर्मशास्त्रीय विचार होंगे और मेरे गुरुओं की सिखलाई शामिल होगी। इस श्रृंखला के तहत, यह जो जागते रहो नाम की श्रृंखला है, इसके तहत आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा, अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा, उसका शीर्षक मैंने रखा है अछूत कौन है। अछूत किसे मानना चाहिए। हमारी अनेक विचित्र मान्यताएं हैं, जिनके आधार पर हमारा समाज ऐसे लोगों को, ऐसे बंधुओं को अछूत मानता आया है जो बेचारे या तो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, या तो वे बेचारे अनपढ़ होते हैं अथवा यूँ कहें अशिक्षित होते हैं, या किसी भी क्षेत्र में दीनहीन होते हैं, या कुछ ऐसे सुदूर अरण्य क्षेत्र में वनवासी कह सकते हैं आप उन्हें, वनवासी बंधुओं को भी कुछ लोग अछूत समझ सकते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि वे भी कुछ लोगों के द्वारा अपने समकक्ष नहीं माने जाते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं जिनको करने वालों को भी एक समाज हमारा अछूत मानता है, अपने समकक्ष नहीं मानता है। कुछ लोगों को कुष्ठ रोग अथवा चर्म रोग हो सकता है, उन्हें भी एक हमारा वर्ग जो है अछूत समझता है। वस्तुतः चर्म रोग होना या किसी के शरीर में कोई कुष्ठ रोग जैसा रोग हो जाना, यह अछूत होने के लक्षण नहीं है। वह एक बीमारी है जिसका इलाज कराया जाना चाहिए, और उसका इलाज, सबसे बड़ा इलाज यही है कि उसका समाज सहयोग करे, उसके साथ खड़ा रहे, उसको संबल प्रदान करे कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। उसको अकेला ना छोड़ें। उसको अकेला छोड़ देना, समाज से उसका लेना देना ना रहे, सब उससे पल्ला झाड़ लें, यही उसके लिए अछूत होना हो जाता है। और यह यदि उसके साथ होता है, उस व्यक्ति के साथ, तो वह कुंठित मानसिकता के साथ जीता हुआ कदाचित ठीक ना हो पाए। यह बहुत बड़ी हमारी मानसिक बीमारी है, हमारी मनोदशा का अस्वस्थ होना है। मैं मानता हूँ कि अछूत वस्तुतः वे लोग हैं जो लोग, सबसे पहले वे लोग जो ऐसी विचित्र मान्यताओं से पीड़ित हैं, जिनके अंदर ये 3-4 जो मैंने गिनाई आपको, ऐसी धारणाएं, ऐसी मान्यताएं अथवा ऐसे विचार जिनके मस्तिष्क में पलते रहते हैं, वे सबसे बड़े अछूत हैं। दूसरे अछूत वे हैं जो गंदे रहते हैं, जिनको अपने कपड़े साफ करने का ख्याल नहीं है, समय नहीं है, जिनका शरीर गंदा है, नहाते नहीं हो। छोटे छोटे ये बिंदु जो हैं, सफाई ना रखना, उनको भी अछूत मानना चाहिए। उनको नहीं छूना चाहिए। उनको छूने से नुकसान हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। और इनके साथ ही मैं उन लोगों को भी अछूत मानता हूँ जो लोग तामसिक खान पान रखते हैं, चाहे तामसिक खाना हो या पीने की कोई तामसिक वस्तु हो, द्रव हो। ये लोग भी अछूत होने चाहिए। इनसे भी हमारा समाज घृणा करे। वस्तुतः घृणित अछूत होने के हकदार ये हैं जो अपना तामसिक आहार रखते हैं और उस तामसिक खान पान के प्रभाव से गलत कर्म करते हैं। और एक और श्रेणी है अछूतों की। अछूत वे लोग भी होने चाहिए जो अपना जीवन यापन करने के लिए बेईमानी करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, और जिनके
मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ऐसे दूषित विचार रहते हैं, वे लोग भी अछूत होने की श्रेणी में आने चाहिए। तो मेरा निवेदन यही है कि अपने समाज को हमें संगठित रखने के लिए, समाज को संबल प्रदान करने के लिए, समाज में सबका परस्पर सहयोग बना रहे, समाज की इकाई टूटे ना, इसके लिए हमें परस्पर प्रेम भाव बनाए रखने के लिए इस छुआछूत नामक जो ये बीमारी है, इस बीमारी से हमें लड़ना है। इस बीमारी को हमें अच्छा उपचार करके स्वस्थ मनोदशा को रखते हुए इसको दूर करना है, इसको भगाना है, इस पर जीत हासिल करनी है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज संगठित रहेगा और एक सुंदर समाज में ही हर तरह की प्रकृति की संभावनाएं होती हैं और वही समाज एक आदर्श समाज कहलाता है। मैं ऐसी आशा रखता हूँ, ऐसी अपेक्षा है मेरी कि मेरे विचारों से कदाचित आप सहमत होंगे। यदि सहमत हैं अथवा कोई बिंदु को मैं स्पर्श ना कर पाया हूँ किसी बिंदु को, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर हमारी जागरूकता, हमारी सतर्कता बहुत आवश्यक है। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।